हम ये आप लोगों को होमवर्क में दिए थे प्रैक्टिस सेट 3.3। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग मीडियन के बारे में जान लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में यहीं पे खत्म किया था ना। ओके, तो देखो इसमें मीडियन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसमें जैसे एक सिंपल ट्रायंगल है, इधर ध्यान देना। पहले मैं एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने क्या किया, ये 10 इसका लेंथ 10 रखा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। और मैं एक और ट्रायंगल बना रहा हूँ। ये मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, ताकि ये आप लोग ये भी ध्यान में रखोगे कि कैसे कंस्ट्रक्शन होता है ट्रायंगल, ये आपको यहाँ से सीख सकते हो। इसलिए मैं दोनों आपका काम हो जाएगा। मैं सपोज दूसरा लेंथ ले लेता हूँ 8। ठीक है, मैं दूसरा वाला लेंथ 8 ले लेता हूँ और इसका यहाँ से एक ड्रॉ कर दिया। पर जो एक मैं तीसरा लेंथ भी मैं क्या ले रहा हूँ, 8 सेंटीमीटर ही ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से हमारा कुछ कंस्ट्रक्शन लाइन ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, इसमें दो लेंथ का मेजरमेंट है 8 सेंटीमीटर और एक लेंथ का मेजरमेंट है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ से मैं इसको इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दे रहा हूँ। ठीक है, और इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिला दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। और मीडियन क्या होता है? मीडियन देखो, यहाँ पे इस वर्टेक्स का नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी और इसका नाम दे दो सी। ठीक है, और इसका हम लोगों ने, ये देखो यहाँ पे, ये हमारा 10 था ना। इस जो बीसी बीसी आप बीसी लेंथ दिख रहा है ना आप लोगों को, सबको सबको बीसी लेंथ दिख रहा है। बीसी लेंथ को ध्यान में रखो, और ये हमारा 10 सेंटीमीटर था, तो इसको हम लोग 5 सेंटीमीटर दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन दे दिया ताकि वो मेरे को दिख सके। देखो मैंने एक डॉटेड लाइन दिया है, और ए वर्टेक्स से इस डॉटेड पॉइंट को इसको नाम दे दो तुम डी पॉइंट दे दो। ठीक है, या एम दे दो, मीडियन का मतलब एम। और यहां से क्या करो, इस ए वर्टेक्स से एम पॉइंट को मिला दो। ठीक है, कुछ इस टाइप का। ये हमारा मीडियन है। इसमें क्या कंडीशन हो गया, बी एम बराबर बी एम इक्वल टू एम सी हो जाएगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई है। और ये देखो यहाँ पे, ये जरूरी नहीं है कि राइट एंगल बनेगा। ठीक है, ये आपका इंक्लाइन भी हो सकता है, किसी भी एंगल का हो सकता है। यहाँ पे 90 डिग्री ही नहीं होगा, कि जरूरी नहीं है कि ये बनेगा। समझ पा रहे हो? अब उसी तरह ये हमारा कितना था, ये आप ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये हमारा 8 था ना, देखो यहाँ पे 8 था, तो इसको मैं दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे 4 है ना, इसको 4 मैं इंडिकेट कर दिया। और इस 4 जैसे इंडिकेट किया, मैं एक और लाइन बी बी से बी पॉइंट से इस पॉइंट को मैंने मिला दिया। ठीक है, इस पॉइंट को सपोज मैं नाम दे देना हूँ, एल दे दो नाम। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं कुछ चीजें मैं बताने वाला हूँ वो समझ पाओगे। उसी तरह फिर मैं क्या करूंगा,
इस लेंथ को मैंने मेजर करो, ये कितना था, सबको आधे आधे हिस्सों में डिवाइड करना है, समझ पा रहे हो ना। देखो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको भी आधे हिस्सों में डिवाइड कर दो। तो 8 का हाफ कितना होगा बताओ कोई, 8 का हाफ कितना होगा, 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंडिकेट कर दूंगा, ठीक है। और इस पॉइंट को, जो हमारा इंडिकेटेड पॉइंट है, इसको मैं सपोज नाम दे रहा हूँ के मैं अपने नोमेनक्लेचर कर दिया इसका, और यहाँ से इस पॉइंट को सी पॉइंट से मिला दूंगा। देख रहे हो, समझ पा रहे हो। तो ये हमारा क्या है, और ये हमारा बी का बी से हमने क्या किया, एल को मिलाया इस केस में, इसमें के को सी से मिलाया और ए को एम से मिलाया, ठीक है। तो इस टाइप का मेरे को ज्योमेट्रिकल फिगर मिल रहा है। अब इसको ये हम लोग समझेंगे एक्चुअली में ये है क्या, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग आगे समझेंगे। अब देखो क्या हुआ, मैंने यहाँ से ए से डी को कंस्ट्रक्ट किया, दिख रहा है सबको। इसको मीडियन बोलते हैं, मीडियन ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है इसका डिफिनीशन क्या है, द सेगमेंट ज्वाइनिंग ए वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू इट इज कॉल्ड ए मीडियन। मतलब ए के अपोजिट कौन सा साइड है, बीसी साइड है। अच्छा इस फिगर में बताओ बी के अपोजिट कौन सा साइड है, बी के अपोजिट कौन सा साइड है, फिगर 3.32 में बी के अपोजिट कौन सा साइड है, एसी, ठीक है। सी के अपोजिट कौन सा साइड है, सी के अपोजिट कौन सा साइड है, सी के अपोजिट ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफिनीशन समझ लो, द लाइन सेगमेंट, इसको क्या है, सेगमेंट बोलते हैं या इसको लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हो, ज्वाइनिंग ए वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू इट, ठीक है। इसको ध्यान, ये डिफिनीशन समझ गए। अब डी क्या है, यहाँ पे मिड पॉइंट है। अब देखो जो मैंने फिगर बनाया, ये वाला देखो मैंने ये फिगर बनाया ना, ये आप फिगर अलग अलग डायमेंशन का लेकर बनाना, फिर वैसे ही बी को एल से मिलाना। कैसे मिलाओगे, पहले इन दोनों को आधे आधे हिस्सों में डिवाइड करना, फिर जो अपोजिट साइड है, एंगल ए के अपोजिट साइड बीसी पे जो पॉइंट मिलेगा, एम पॉइंट, तुम्हारे केस में कुछ अलग नाम हो सकता है, उस पॉइंट को मिला देना, तो तुमको एक फिगर दिखेगा इस टाइप का। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको, इस पॉइंट जो हमारा एक फिगर मिलता है उसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जी वाले को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं तो बताऊंगा ही, सेंट्रोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। समझ पा रहे हो। वो तो उस पॉइंट पे जिससे क्या है, मैं कंकरेंट का डिफिनेशन में बता दे रहा हूँ। देखो ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, और ये तीसरा लाइन, अगर तीनों एक पॉइंट पे मिल गया तो इसको कंकरेंट बोलेंगे, ठीक है। ठीक है ना। और यही यही जो हमारा यह केस किसमें हो जाए, यह केस अगर हमारा कुछ, देखो ठीक है ना, यह अगर यह केस हमारा ट्रायंगल के केस में हो तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड बोलेंगे। अलग शब्दों में यह बोल सकते हैं दूसरे की, अगर जैसे पूरा जो ट्रायंगल का मास है, जैसे एक तुम क्या करो, ट्रायंगुलर शीट काट लो इस टाइप का, एक ठीक पेज लेना, ठीक है, ठीक पेज लेना, और इस टाइप का आप एक फिगर काट लेना, समझ पा रहे हो ना। और इस सरफेस पे कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होता है जहां पे उसका पूरा मास कंसंट्रेट करता है। मास कंसंट्रेट करने का मतलब समझ रहे हो, बचपन में हम लोग कुछ कुछ बैलेंसिंग किया करते थे, पेन पे क्या है, पेन पे बैलेंस करने की कोशिश करते थे, कुछ याद है ना। देखो यहाँ पे एक पेंसिल पे इसको बैलेंस करने की कोशिश की गई है, तो क्या होता है, जो सेंट्रोइड होता है, वो वहां पे क्या होता है, मास कंसंट्रेट होता है। मतलब दूसरे शब्द में बोल सकते हो कि उस पूरे फिगर का वहां पे
टोटल मास कंसंट्रेट हो गया, उसको जैसे हम लोग आगे क्लास में जाओगे तो उसको पॉइंट की तरह हम लोग बिहेव करके कुछ कुछ अपना कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब और बहुत सारे जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर एग्जिस्ट करते हैं उनके सारे सारे के पास सेंट्रोइड होता है, और ट्रायंगल के पास, रेक्टेंगल के पास, सर्किल के पास। समझ रहे हो ना। अब देखो इसमें इसको क्या होगा, अब जो मैंने ये फिगर जो बनाया, देखो यहाँ पे जो मैंने फिगर बनाया, तो ये जो तुम कैलकुलेट करना, खुद से ही कैलकुलेट करना, तो इसमें क्या देखोगे तुम, एजी जो लेंथ है, एजी एजी बराबर किसके बराबर है, 2 × जीएम। ये कंडीशन इसमें फॉलो होता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो जी पॉइंट मिला हमको, पहले ध्यान देना, ए एम जो लाइन सेगमेंट है उस पे एक जी पॉइंट है, इधर ध्यान देना, देखो ये हमारा क्या है, ए एम एक लाइन सेगमेंट है, ए ए एम, ठीक है। यही वाला मैंने क्या किया, इधर उठा के रख दिया, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, जी पॉइंट है। तो ऐसा देखा गया, मेजरमेंट करोगे यहाँ पे, देखो अगर मैं यहाँ पे मेजरमेंट करूँ मैं, तो देखो यहाँ पे सपोज यहाँ से 4, ये देखो लगभग लगभग 4 के करीब है, एजी लेंथ कितना है, 4 के करीब है। और इसी को मैं, अब मैं जीएम लेंथ कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जीएम लेंथ कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो लगभग लगभग तुम्हारा 2 है, समझ रहे हो ना, समझ पा रहे हो। यानी कहने का मतलब यह है कि एजी जो लेंथ होता है, जीएम लेंथ का क्या होता है, दुगना होता है। तो ये हमारा एक कंसेप्ट हो गया। अब ये यहाँ कोई भी ट्रायंगल हो, कैसा भी ट्रायंगल हो, तुम इसको ध्यान में रखना, ये बहुत काम की चीज है। दूसरे दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, 2:1 के रेशियो में वो आपका डिवाइड करता है। 2:1 का मतलब समझते हो, 2:1 का मतलब समझते हो ना, 2:1 का मतलब ये हुआ कि जो ऊपर वाला पहले वाले लेंथ का क्या होगा, दुगना होगा। यानी समझ पा रहे हो। हाँ, अब देखो यहाँ तक क्लियर है। अब ये सब तुम अपने घर पे करना, ये कर लोगे। ट्रायंगल का ही क्या, रेक्टेंगल का भी करना, सर्किल का भी करना, एनालिसिस करना कि कहाँ पे एक्चुअली में सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको मिलता है, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन ड्रॉन ऑन हाइपोटेनस राइट ट्रायंगल, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल का तो हम लोग निकाल सकते हैं, कोई भी ट्रायंगल का मीडियन ज्योमेट्रिकल फिगर से निकाल सकते हैं, लेकिन एक स्पेशल केस पढ़ना है हम लोगों को, राइट एंगल ट्रायंगल का। देखो ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया। उसके बाद इसमें पहले तो ये याद कर लो, जो बीडी लेंथ होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, मैंने क्या किया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ से मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। और ध्यान रखना, ये लेंथ, ये लेंथ, ध्यान रखना जो ग्रीन कलर से मैं कर रहा हूं, ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, बराबर है। मीडियन का मतलब क्या होता है, वो इसको दो हिस्सों में एग्जैक्टली इक्वल इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, समझ रहे हो ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हमारा एम, इसमें देखा यह गया कि जो हमारा बीडी लेंथ होता है, जो बीडी लेंथ होता है, देखो यहाँ पे इस बीडी लेंथ को ध्यान देना, बीडी लेंथ क्या होगा, बीडी इक्वल टू, बीडी लेंथ होता है आपका 1/2, 1/2, 1/2 एसी। एसी क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनस है, क्या है, एसी क्या है, हाइपोटेनस है। पहले तो इतना मान लो कि ये होता है, ठीक है, मानो कि इतना होता है। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कैसे होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ मैं क्या कह रहा हूँ।
मैं क्या कह रहा हूँ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। ठीक है, अब देखो, सिंपल ध्यान रखना, सिंपल ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बताना यहीं पे, तुम लोग बता सकते हो, मेरे को पूरा विश्वास है। देखो, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें और मैं ये क्या किया, एक मीडियन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, मीडियन है जो एसी लाइन को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एसी लाइन को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। अगर एसी का लेंथ अगर एसी का लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो मेरे को बीडी का लेंथ बताओ, बीडी का लेंथ बताओ कोई, बीडी का लेंथ बताओ। ठीक है, वेरी गुड, 7.5। उस थ्यू समझ रहे हो ना क्वेश्चन को। मैं कुछ चीजें नहीं लिखता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि मैं इतना मान के चलता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हो, इसलिए मैं कुछ चीजें नहीं लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे बोल दिया है कि एडी बराबर बीसी है, यानी बीडी के जो डी पॉइंट है एसी को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए, चलो अच्छी बात है। अब इसको प्रूफ करते हैं, है तो कैसे है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि उसी में तो प्रूफ करना है, एबीसी में ही तो प्रूफ करना है कि बीडी का लेंथ 1/2 एसी होगा। तो मैंने क्या किया, अच्छी बात है, यहाँ पे मैंने क्या किया, अब इसको मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया और इसके सिमेट्रिकल बना दिया। ठीक है, देखो इस टाइप का। तो देख रहे हो यहाँ पे मेरे को दो फिगर मिल रहे हैं। देखो, एक ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर है, और दूसरा हमारा ये फिगर है। ठीक है, दूसरा हमारा ये फिगर है। अब देखो, इस दोनों फिगर पे कंसंट्रेट करना। देखो यहाँ पे, अब एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। बीडी क्या है, मीडियन है। यही तो प्रूफ करना है कि बीडी बराबर 1/2 एसी, मतलब कहने का मतलब बीडी बराबर AC/2, यानी हाफ एसी। अब देखो क्या करते हैं, हमने बोला था ना, तो कुछ भी प्रूफ करना होता है उसमें उस फिगर से कुछ छेड़छाड़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या किया मैंने, बीडी लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। क्यों एक्सटेंड किया, क्योंकि एबीसी के जैसा एक और ट्रायंगल बन सके, ताकि हम लोग कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाए। अब इसमें क्या किया, ई जो पॉइंट है, ई जो पॉइंट है, इसको ऐसा ड्रॉ किया कि जो एसी लाइन के बराबर हो। अगर एसी लाइन 5 सेंटीमीटर है तो बीई लाइन भी क्या है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसा मैंने ड्रॉ किया, उसी डायमेंशन का एसी बराबर बीई को रखा। अब अ, अब दूसरे केस में क्या बोल सकते हैं, सॉरी, मैंने कुछ यहाँ पे गलती बोल दिया। देखो, यहाँ पे जो बीडी लेंथ है ना, बीडी, मैंने कुछ मिस्टेक किया है। बीडी लेंथ है, बीडी लेंथ के ही बराबर डीई लेंथ रखना है। ठीक है, क्योंकि उसी के तो बीच में ही रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, बीडी। और जैसे ही अगर बीडी बराबर डीई होगा और उसका एसी का हाफ हो जाएगा। अब इसको प्रूफ करेंगे कैसे, इसमें सिंपल क्या करना है, ए डी बी पे ध्यान दो, ए डी बी पे ध्यान दो, इस फिगर पे ध्यान देने वाली बात है। ए बी डी पे ध्यान दो, ए बी डी पे ध्यान दोगे, और दूसरा सी डी ई पे ध्यान दो। ये दो फिगर आपके ध्यान में आ गए। ठीक है, जो डमरू का आकार का है ना फिगर,
उसको ध्यान में रखना। ए बी डी एंड डी सी ई फिगर को ध्यान में रखो, ठीक है। अब इन दोनों में आप क्या देखोगे, इसमें कौन सा टेस्ट फॉलो हो रहा है, साइड, कौन सा साइड, एडी बराबर बी, एडी बराबर डीसी है, एडी बराबर डीसी है, और दूसरा है बीडी बराबर डीई है, और एक एंगल भी नहीं नहीं, थोड़ा सा आप मिस्टेक कर रहे हो अनुज, मैं आपको बता रहा हूं, देखो हमारा फिगर कुछ ऐसा है, मिस्टेक करना चाहिए तभी तो मैं बताऊंगा कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। हमारा फिगर कुछ इस टाइप का है, ठीक है, मैं इस फिगर की बात कर रहा था, ठीक है। और इसमें ये जो लेंथ है, ये लेंथ इसके बराबर है, जो मैं ये, ठीक है, और ये जो लेंथ है, ये वाला लेंथ इसके बराबर है, समझ पा रहे हो। और ये जो एंगल है, ये एंगल दोनों सेम होगा कि नहीं बताओ, ये दोनों एंगल सेम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से कौन सा ये टेस्ट फॉलो हो रहा है, देखो यहाँ पे दो साइड, एंगल साइड, देखो यहाँ पे ये वाला साइड, समझ पा रहे हो, ये वाला साइड इससे कॉन्ग्रुएंट है, और ये वाला साइड इससे कॉन्ग्रुएंट है, और हमारा एक यहाँ पे आपका एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वेरी गुड। अब यहाँ से साइड, एंगल साइड हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। दूसरा दूसरा क्या है, अब लाइन ए बी बरा पैरेलल, लाइन ए बी पे ध्यान दो, और ईसी पे ध्यान दो, और यहाँ पे क्या है, दोनों पैरेलल है बाय टेस्ट ऑफ अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल कैसे हो गया, देखो जैसे ही, ध्यान देना, ध्यान जो मैं बात बोल रहा हूँ ये ध्यान दो, ध्यान देना, कंसंट्रेट करना, यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूँ, देखो ये तो फाइनल हो गया कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, या सिमिलर है, समझ पा रहे हो, ये फाइनल हो गया ना, कैसे फाइनल हुआ, इससे, ठीक है। अब जैसे ये फाइनल हो गया, यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है, फिगर से आपको दिख रहा होगा। और यहाँ से ये वाला, जैसे ही एक पैरेलल लाइन को तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करता है, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था ना, देखो इसको ध्यान देना, ये थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करेगा, इसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ, बराबर होगा कि नहीं होगा। या दूसरे शब्द में बोल सकते हो, मैंने इसको पैरेलल मान लिया, मान लो सपोज तुम लोग पैरेलल नहीं मानते, इसका क्या होता कि मैंने तो ये तो कंफर्म कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, जैसे ही सिमिलर हो गया इसका, ये जो एंगल है और ये एंगल सेम होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा कि नहीं, ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जितने भी पहले हम लोग पढ़े हुए हैं उसका एप्लीकेशन यूज होगा। अब देखो एबीसी में ध्यान देना, एबीसी ट्रायंगल ईसीबी, ईसीबी के कॉन्ग्रुएंट है, कैसे हो गया, कैसे हो गया, देखो इसमें एक एंगल मिल रहा है, साइड एंड साइड, समझ पा रहे हो, एक साइड कॉमन है, बीसी साइड कॉमन है, बीसी साइड कॉमन है कि नहीं है, बीसी साइड कॉमन है इस फिगर में। अब जैसे ही ये कॉमन हो गया, आपको फिगर से दिख रहा होगा बीडी बराबर क्या हो गया, एसी, ठीक है ना। अब देखो इसको एक एक नजर में कैसे समझते हैं, देखो ये एक फिगर था हमारा ओरिजिनल फिगर, अब क्या करो, यहाँ से इसी लेंथ का, जो हमारा ये जो लेंथ है, इस लेंथ का एक लाइन ड्रॉ कर दो इधर, ठीक है, ठीक है, इधर, ताकि, और इस पे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, फिगर से भी दिख रहा होगा कि बीडी जो होगा एसी का हाफ होगा, ठीक है। अब इसको कंफर्म करने के लिए ये आप प्रोसीजर फॉलो करो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चंस बनाए थे आप लोगों ने, बनाया था,
बताओ इसमें इसमें मेरे को आंसर बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दो और मेरे को पहले बताओ एंगल एंगल एक्स का वैल्यू क्या होगा, बताओ मेरे को एक्स का वैल्यू क्या होगा और कैसे होगा, क्या कंसेप्ट लगा हुआ है, ये आप मेरे को बताओ। 50 डिग्री होगा, ठीक है, मान लिया कि 50 डिग्री होगा, कैसे, बताइए, हाउ, क्या सोचा आपने। बी बराबर सी, कैसे, ध्यान से, एक्स मैं पूछ रहा हूं, एक्स एक्स का वैल्यू कितना होगा, ये इस पे आप लोग ध्यान देने वाली बात है। बीसी, ये जो आपको इक्वल टू का साइन दिख रहा है ना, कुछ इक्वल टू जैसा, ये आपको ध्यान में रखनी होगी। कुछ आपको ट्रायंगल कुछ दिन पहले पढ़े थे ना, आइसोसेलस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, कुछ कुछ हम लोगों ने पढ़ा था ना, सब भूल गए आप लोग। सब आप लोग भूल गए। इसके दो साइड सेम होते हैं उसको कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, बताओ। जिसके दो साइड सेम होते हैं उसका उसको कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, बताइए। आइसोसेलस, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। मैत्रेय ने सही जवाब दिया है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे ही ए बी बराबर क्या है, बीसी इसमें दिख रहा है, फिगर पे ध्यान दो, ए बी बराबर बीसी है, तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि इसमें दो एंगल सेम होंगे, जिसमें से ए बी का सामने वाला एंगल कौन सा है, सी है, सी मान लो, इतने दूर को सी मान लो, ये 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री है, तो एक्स का वैल्यू भी कितना होगा, 50 डिग्री हो। क्लियर हुआ आप लोगों को। उसी तरह इसमें नीचे ध्यान दो, ए ए बी सी को भूल जाओ, अब बी सी डी को देखो, इसमें कितना होगा, बताओ, वाई का वैल्यू कितना होगा, वाई का वैल्यू, वाई का वैल्यू कितना होगा, बताइए। ओके, हाँ, वेरी गुड। सबको क्लियर है कैसे हुआ, बताओ। देखो मैंने बताया हुआ है कि अगर ये एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, सपोज ये आइसोसेलस ट्रायंगल है, और ये जो आपको इक्वल टू का साइन दिखता है ना, ये एक्चुअली में यह दर्शाता है कि ये दोनों सेम है, ठीक है ना, ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसका सामने वाला जो, ये जो है ना, इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये है, और इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये है, ये है, समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके सामने जैसे ही दो एंगल, दो साइड बराबर हो, यानी दो एंगल भी बराबर होंगे, ये आइसोसेलस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी बोल सकते हो, थ्योरम बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको बताओ लेंथ, ये बताओ। अब देखो फाइंड द एंगल ए बी डी, ए बी डी बताओ, दोनों को, ए बी डी को क्या करोगे, दोनों को ऐड कर देना, ए बी डी का कितना होगा, बताओ, ए बी डी का, हाँ, वेरी गुड, उसी तरह ए सी डी का 110 डिग्री हो जाएगा। इसका बताओ, ये जो मैं सिलेक्ट किया हूँ क्वेश्चन, इसको बताओ। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है, और जैसे ही क्वेश्चन पढ़ो और याद करो कि कुछ देर पहले मैंने कुछ पढ़ा था, ठीक है। इसमें यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, और मीडियन का लेंथ पूछ रहा है। तो मैंने अभी बताया, अभी जस्ट 5 मिनट पहले बताया था कि मीडियन का लेंथ हाइपोटेनस के लेंथ का हाफ होता है, या बोल सकते हैं हाइपोटेनस का लेंथ मीडियन का लेंथ का दुगना होता है, ठीक है ना, यही चीजें मैंने बोला। अब ये क्वेश्चन
बनाओ तो, ये बनाओ, क्या कह रहा है, कोशिश करो बनाने का। उसी के सिमिलर है शायद मेरे ख्याल से। अब देखो इसमें क्या है, कुछ नहीं समझ में आया तो देखना ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर ट्रायंगल बनेगा, कैसा ट्रायंगल होगा, एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री, यानी जैसे ही 90 दे दिया मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल बनाने को है। देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिया। उसके बाद इसमें दूसरा लेंथ 5 पी क्यू आर दिया हुआ है। देखो यह लेंथ पी है, यह लेंथ पी है, ये क्यू है, और ये आर है, ठीक है। और ये हमारा सपोज मीडियन है, ठीक है, इस टाइप का मीडियन है, ये स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, ये मीडियन है। और इस जो मीडियन का पॉइंट है यहाँ पे ये एस है, ठीक है, एस है। तो पहले मैं, और इसका लेंथ कितना है, पी क्यू का लेंथ देखो यहाँ पे दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, और क्यू आर का लेंथ 5 दिया हुआ है। तो मेरे को बताओ पी आर का लेंथ क्या होगा, साथ साथ बताओ मेरे को, पी आर का लेंथ क्या होगा। क्यू आर का लेंथ क्या, पी आर का लेंथ बताओ, पाइथागोरस थ्योरम भूल गए क्या, पी आर का लेंथ बताइए, पी आर, पी आर का लेंथ कितना होगा, पी आर बराबर कितना होगा, ये देखो, अरे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये भूल गए क्या आप लोग, पी आर बराबर भूल गए, पी आर, मैंने पी आर का लेंथ पूछा है, कहाँ आप लोग सो जाते हो क्या। देखो यहाँ पे क्या होगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा, 169। 169 का रूट कितना होगा, 13 होगा। आप लोग सारे बच्चे लोग 13 हुआ। अब जैसे ही हमारा लेंथ 13 आ गया, देखो यहाँ पे इसका लेंथ कितना हो गया 13, तो जो क्यू एस का लेंथ कितना होगा बताओ, क्यू एस का लेंथ कितना होगा, क्यू एस बराबर, क्यू एस इजक्वल टू 13/2, 13/2, ठीक है, कितना होगा 6.5। समझ रहे हो, इतना मैं ध्यान से बता रहा हूँ फिर भी आप लोग गलती कर रहे हो, बताओ। अब देखो इस फिगर में ध्यान दो, इसमें जी क्या है, पॉइंट ऑफ कंकरेंट ऑफ मीडियंस पी क्यू आर, ठीक है। इफ जी टी बराबर 2.5 है, तो पीजी का लेंथ बताओ, पीजी एंड पीटी का लेंथ बताओ, कुछ तो दिमाग लगाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बनाओ, देखता हूँ कौन बच्चा बनाता है। पीजी, ठीक है, इतना ध्यान रखना सही से बनाना, गलत भी हो सकता है, सारे बच्चे अपने अपने से बनाएंगे और जो आंसर आता है उसको ही कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 2 बच्चे अभी तक जवाब दिए हैं, और जिसमें से दिविजेश एक का आंसर दिया है पीजी। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वैसे आप लोग बनाइए, कोशिश कीजिए, घबराना नहीं है, आप लोग कोशिश कीजिए।
पीटी, ठीक है। और पीजी क्या होगा? पीजी, अनुज, पीजी बताइए। ओके, देखो इसमें बहुत बच्चे लोगों का आंसर सही है। देखो इसमें क्या करना है, पहले तो हमारा ये इस टाइप का एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस टाइप का ट्रायंगल है, और इसमें ये एक मीडियन पे इसको, ये मीडियन इसका है, और ये आपका कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा ही कुछ फिगर है। और इसमें एक चीज दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है, इसका जो मैं, देखो ये इसका लेंथ दिया हुआ है, इसका लेंथ 2.5 है। कितना है? 2.5, 2.5 है। तो ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था, ये जो ग्रीन कलर का जो इतना दूर का डिस्टेंस क्या होगा, क्या होगा, इसका दुगना होगा। इसमें क्या करो, इंटू इंटू 2 कर दो, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो गया। यानी 5, 5 प्लस इतना, प्लस ये जो हमारा कितना था 2.5, कितना हो जाएगा? 7.5, ठीक है। ये 7.5 किसका लेंथ है? किसका लेंथ है? इसका लेंथ है, ये इतने दूर का लेंथ है, समझ पा रहे हो ना, इतने दूर का लेंथ है। क्लियर? क्लियर पीटी। अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे का थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब पहले ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी समझ लेते हैं क्या है। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, और इसका मैंने कुछ नाम दे दिया, ए और बी, ठीक है, ए और बी। उसके बाद मिड पॉइंट label its midpoint as M and draw L passing through midpoint perpendicular to AB. मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट स्टूडेंट्स रुकना, मैं इसको पढ़कर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पे ध्यान देना, और यहाँ पे मैंने एक सिंपल लाइन लिया ए बी, और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड करूंगा? अगर मेरे पास स्केल है तो स्केल ले जाऊंगा, देखो मेरे पास डिजिटल स्केल है, तुम लोगों के पास ओरिजिनल स्केल होगा तो उससे यूज करना। और देखो ये करीब, मैं 20 ले लेता हूँ, ठीक है ना, 20 लेंथ ले लेता हूँ, इसको मैं 20 लेंथ का कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका कुछ इस टाइप का लेंथ हो गया, ये आपका 20 लेंथ हो गया, ठीक है, ये आपका 20 लेंथ है। और इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ। इस 10 क्यों लिया? 20 का हाफ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। अब मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ सारी चीजें समझ में आ जाएगी, 2 मिनट पेशेंस रखिए। अब इसमें इसमें ऑब्जर्वेशन देखा गया, इसमें क्या देखा गया, अगर मान लो सपोज तुम लोग, रियल लाइफ प्रॉब्लम का एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज एक
एक लड़का यहाँ पे खड़ा है और दूसरा लड़का यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। और इस उसके बीचों बीच एक गाड़ी जा रही है, ठीक है। इधर की तरफ गाड़ी जा रही है, कार जा रही है। तो इस तुम लोग और ये ध्यान रखना, ये दोनों क्या है, डिस्टेंस बराबर है, दोनों को बीच से जा रही है। इसको फील करने की कोशिश करना, मैं जो बता रहा हूँ। तुमको क्या दिखेगा, तुमको दिखेगा यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, इस टाइप का लाइन देखो। ये तुम्हारा सपोज तुम यहाँ से, एक मिनट, सपोज तुम यहाँ पे खड़े हो और देख रहे हो, ठीक है। इधर की तरफ देख रहे हो, ए ए वाला दिख रहा है और इधर से बी देख रहा है, ठीक है। इधर से बी दिख रहा है। और जैसे ही यहाँ पर, और ये एक यहाँ पे ये कार सपोज उस पॉइंट पे यहाँ पे है, इस पॉइंट पे यहाँ पे है। और जैसे ही इस लाइन को भी मिलाओ, ये लाइन क्या बता रहा है कि उस डायरेक्शन में हम लोग उस गाड़ी को दिख रहे हैं। तो तुम ये क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है, ये जो दोनों डिस्टेंस मिला हमको, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताओ। इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ। सुन पा रहे हो मेरे को? इट विल, होगा, कंफर्म होगा। क्यों होगा? क्योंकि बाय ऑब्जर्वेशन देखो ना कि दो, ये तो बीच में खड़ा है और इधर के डायरेक्शन में जा रहा है, और मैं यहाँ से भी देख रहा हूँ और मान लो सपोज यहाँ से भी देख रहा हूँ। तो थोड़ी देर बाद गाड़ी यहाँ पे होगी, तो इस लाइन थोड़ी देर के बाद गाड़ी यहाँ पे होगी। तो जो यहाँ पे थोड़ी देर बाद गाड़ी होगी, यहाँ पे होगी, और ये यहाँ पे होगी। तो फिर देखो डिस्टेंस सेम है, मान लो कि यहाँ पे डिस्टेंस सेम नहीं है, मतलब कहने का मतलब कि डिस्टेंस इक्वल है। वो हो सकता है कि डिस्टेंस बढ़ते जाए, वो अलग बात है, समझ रहे हो ना, लेकिन दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? फिर ये गाड़ी कुछ देर बाद यहाँ पे चली आएगी, फिर यहाँ पे, ये क्या होगा, हमेशा हर हर टाइम दोनों क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगा। क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगा। यही चीजें यहाँ पे, जो भी मैंने यहाँ पे कहानी बोला, यही चीजें यहाँ पे की गई है, ठीक है। वो फिर तुम नीचे की तरफ भी हो सकता है, कहने का मतलब कि ये ऊपर ही क्यों जाए, गाड़ी नीचे भी तो जा सकती है। इधर की तरफ गाड़ी को भेज दो, इधर से भी देखोगे इधर से भी देखोगे, तो क्या होगा, डिस्टेंस दोनों बराबर होगा। समझ रहे हो? अब इसी इसी ऑब्जर्वेशन को देखकर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम निकाल दिया गया। किसी ने देखा, मैथमेटिशियन ने ऐसा ऑब्जर्वेशन किया और ऑब्जर्वेशन करके उसको थ्योरम में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले तो समझो कहना क्या चाह रहा है। एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इंड पॉइंट्स। इंड पॉइंट्स मतलब ए और बी से तुम लोग देख रहे हो, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से क्या होगा, इस पॉइंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, लाखों करोड़ों जितने भी पॉइंट्स होंगे, उस पॉइंट का ए से जितना डिस्टेंस होगा, उतना ही डिस्टेंस बी से होगा, ठीक है ना। इसको फिजिकली समझो, मैं इतना टाइम दे रहा हूं ताकि आपका माइंड में सेट हो जाए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता का क्या है, आखिर में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम आया कहाँ से। तो ये ऑब्जर्वेशन से आया, ठीक है ना। किसी ने, मैथमेटिशियन ने देखा, चलो इस पे कुछ हम लोग मतलब उन्होंने सोचा कि इस पे क्यों नहीं कुछ इससे कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करके कुछ देखते हैं, कुछ इक्वेशन मिल जाए, कुछ दिस दैट मिल जाए। तो कहने का मतलब, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना हरकत चालू किया। जैसे ही उन्होंने देखा तो एक ट्रायंगल मिल गया, और ट्रायंगल मिला तो उन्होंने देखा ए एम बराबर एम बी तो होगा ही। ए एम बराबर क्या होगा, एम बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो तो बाइसेक्टर है, ए बी को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर लाइन है उस पे एक जनरल पॉइंट पी ले लिया, ठीक है। पी इसलिए लिया ताकि वो एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सके। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ये हमारा लाइन था,
और दूसरा लाइन ये हो, दूसरा लाइन इसके बीचों बीच यहाँ से कट किया और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके इस टाइप का ट्रायंगल मिल गया जिसमें ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? और यहाँ पे एक 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब यहाँ पे वो हमारा कंसेप्ट लगेगा, पिछला वाला कंसेप्ट। अब हमने क्या किया, एपी एपी ड्रॉ कर दिया। एपी एक कोई जनरल पॉइंट लिया वहां पे और दोनों को मिला दिया, ट्रायंगल के जैसा शेप मिल गया। अब इसमें ऑब्जर्वेशन देखो, क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है। पी एम ए में देखो, पी एम ए एंड पी एम बी, इन ये जो लाइन है, जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसके दोनों साइड में ध्यान दो। अब इसमें क्या है, पीएम क्या है, कॉमन साइड है। बता सकते हो कैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा? बता सकते हो कौन सा टेस्ट से होगा? बताओ। ये दोनों ट्रायंगल पी एम ए पी एम बी, साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड होगा ना, साइड एंगल साइड होगा, ठीक है। साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, कैसे एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, इसमें ध्यान दो। देखो यहाँ पे कॉमन साइड एक मिल गया, साइड एक मिल गया, और ए एम बराबर एम बी हो गया, दूसरा साइड मिल गया, और एक 90 डिग्री का कोण मिल गया। कोई दिक्कत नहीं, गलती होगा तभी समझ पाओगे। अब देखो, जैसे ही ये मिला तो साइड एंगल साइड, अब सेगमेंट पी ए, पी ए, पी ए बराबर पी बी होगा। कैसे होगा, सी एस सी टी, ये मैंने बताया। सी एच सी टी का फुल फॉर्म बताओ कोई, सी एच सी टी का फुल फॉर्म बताया था ना मैंने, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। सी एच सी टी, ओके, कॉन्ग्रुएंट साइड कॉन्ग्रुएंट एंगल। अब देखो इसमें क्या है, अब जैसे ही वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी इसका पी ए बराबर पी बी हो जाएगा। यहाँ तक लेंथ जो पी ए वो बराबर पी बी हो जाएगा। ये समझ रहे हो ना, जितना जो मैंने बातें बोली वही चीजें यहाँ पे है। अब उसी को दूसरे भाषा में देखो, उसी को दूसरे, मैंने कन्वर्स बताया था ना कुछ दिन पहले, corresponding साइड ऑफ congruent ट्रायंगल। देखो यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान में रखना आप लोग, सी एस सी टी, corresponding साइड ऑफ congruent ट्रायंगल, ठीक है। ऋषि आपका थोड़ा सा मिस्टेक कर गए थे, कोई बात नहीं, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, corresponding साइड ऑफ congruent ट्रायंगल, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, अब ये तो हमने प्रूफ कर लिया। अब देखो दूसरा पार्ट 2 में क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से पढ़ो इसको। एनी पॉइंट दिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इन द पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। उसी को उल्टा भाषा में बोल रहा है कि अगर कोई पॉइंट किसी इंड पॉइंट से, दो इंड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब यही है कि जो इंड लाइन सेगमेंट लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ सेगमेंट। समझ पा रहे हो ना, ये इक्वेशन समझ पा रहे हो, उसी का कन्वर्स है जो मैंने अभी पढ़ाया, उसी का उल्टा है ये। कि समझ पा रहे हो ना कि अगर any point equidistant from the end points of line segment lies on perpendicular bisector of the segment। अगर कोई पॉइंट दो इंड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो वह लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही वह पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। अब इसको देखो यहाँ पे प्रूफ किया है, उसी कन्वर्स को प्रूफ किया है कि पॉइंट पी है, इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब पी ए बराबर पी बी हो गया। ये हमारा गिवन कंडीशन है। अब इसमें क्या करेंगे, प्रूफ क्या करना है, पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी।
अब इसमें क्या करो, कंस्ट्रक्शन क्या किया है देखो, यहाँ पे मैंने बोला है कंस्ट्रक्शन लाइन, टिक मिड पॉइंट एम ऑफ लाइन सेगमेंट एबी एंड ड्रॉ लाइन पीएम को ड्रॉ करना है। इसके बाद अब इसमें दो ट्रायंगल मिल गए, पी ए एम एंड पीबीएम, इन दोनों का ऑब्जर्वेशन करो। इसमें ऑब्जर्वेशन से यह मिलेगा कि लाइन सेगमेंट पीए और पीबी कैसे बराबर है, गिवन है, कैसे है, गिवन है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे लाइन सेगमेंट ए एम कैसे बराबर है, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन किया, मैंने एम पॉइंट ऐसा लिया ताकि ए बी को इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करे, ठीक है। अब देखो पीएम, पीएम क्या है, कॉमन साइड है, पी सेगमेंट पीएम बराबर सेगमेंट, मतलब सेगमेंट पीएम कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, सेगमेंट पीएम के। अब यहाँ से पी ए एम कौन सा सिमिलरिटी से पास हुआ, बताओ कौन सा टेस्ट इसमें लगा, इसमें कौन सा टेस्ट फील होगा बताओ इसमें, क्या एक कॉमन साइड हो गया, दूसरा हमारा गिवन था, तीसरा मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन से ड्रॉ किया, कैसे मालूम चला, पहला तो गिवन था एपी बराबर पीबी, एक साइड मिल गया, दूसरा मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करके मैंने, मतलब ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया उसको मैंने, यहाँ से एक साइड मिल गया और तीसरा साइड कॉमन हो गया, इस टाइप से सोचा करो। अब जैसे ही एंगल सी ए कोरस्पॉन्डिंग, इसका फुल फॉर्म बताओ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसका मतलब एंगल ट्रायंगल ए पी एम कॉन्ग्रुएंट हो गया पी बी एम, सॉरी, यहाँ से एंगल भी सेम हो जाएगा, कौन सा एंगल सेम होगा, एम वाला, एम, ये दोनों एंगल सेम हो जाएगा। अब सेम तो हो गया, ये कंफर्म हो गया, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ कि 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री यह कंफर्म नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या करेंगे, एंगल पीएमए ये देखो, इस पॉइंट को यहाँ पे, इस यहाँ पे जो एम के पास जो एंगल है प्लस ये एंगल पीएमबी कितना होगा, 180 होगा कि नहीं होगा। अगर ध्यान देना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर एक लाइन है और इस पे तीसरा लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा बताओ, 180 डिग्री होगा ना, समेशन, समेशन 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर, वेरी गुड, ये 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे उसी को देखो, अब मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे प्रूफ किया, देखो पीएमबी बराबर एंगल पीएमए बराबर पीएमबी, तो यहाँ से ये दोनों सेम हो जाएगा, पीएमए हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब तीसरा, आज का यहीं तक रहने देते हैं हम लोग, और होमवर्क हम लोग देखो यहाँ पे इसको ध्यान में देखो, इसमें एक बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बता देता हूँ, एवरी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल इक्विडी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना इक्वी डिस्टेंस वाला, उसी के जैसा सिमिलर है कुछ कुछ, इसको देखो मैं बता रहा हूँ, एवरी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ द एंगल, मतलब कहने का मतलब कि ये देखो, मैंने एक एंगल बनाया और इसका एक बाइसेक्टर खींच दिया, और इस पे एक पॉइंट है, ठीक है, इस टाइप का एक पॉइंट है, तो इस पे देखा गया कि यहाँ से जो डिस्टेंस है और यहाँ से डिस्टेंस है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी, तो यहाँ से देखा गया है दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस सेम होता है, ये, इसको मैं अगले क्लास में प्रूफ बता दूंगा। और प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वा, इसको छोड़ दो अभी, और इसको आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक बनाने की कोशिश करना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक बनाने की, ओके रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ,
एक मिनट, आप लोग नोट करो, जो मैं बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करो, क्वेश्चन नंबर 2 वैसे मैं अपलोड कर दूंगा कौन कौन सा क्वेश्चन बनाना है, आप लोग वैसे करो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 4 क्वेश्चंस हैं, 1 2 5 6। क्वेश्चन नंबर 1 2 5 6 होमवर्क, ठीक है। कौन सा है आपका? प्रैक्टिस से 3.4, ठीक है। इसको आप लोग बना लेना और मैं अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। अपना क्लास एंड करते हैं यहीं पे। कैसा लगा लेक्चर? चलो ठीक है, इसको होमवर्क बनाना और कोशिश करना अपने से, अपना से जो अभी टॉपिक मैं छोड़ा हूँ उसको आप लोग कोशिश करना पढ़ने का, वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाय।